बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ईरान इसराइल कशीदगी को 8वां रोज़ है और दुनिया इस चीज़ पर नज़रें जमाए बैठी है कि ट्रंप अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप का कहना है कि वो इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने के हवाले से फ़ैसला आइंदा 2-3 हफ्ते में करेंगे। वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के माकूल अमकानात ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के माकूल अमकानात मौजूद हैं। BBC के अमेरिका में शराकतदार CBS न्यूज़ को ज़राए ने बताया है कि ट्रंप ने ईरान हमले के मंसूबों की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये फैसला नहीं किया गया कि आया वो हमला करेंगे या नहीं। CBS न्यूज़ के मुताबिक वो फरूदो में यूरेनियम आसूदगी के तनसीब पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के पास ही ऐसा बम मौजूद है जो ज़ेर ज़मीन कई मीटर गहराई में मौजूद इस तनसीब को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ आज ईरान का इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, जिसमें ईरान ने इसराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट की इमारत मिसाइल से उड़ा दिया। जैसा कि मैं पहले रिपोर्ट बता चुका हूं कि जनूबी इसराइल में एक ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात है। नाज़रीन, जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इसराइल के साथ जंग में शामिल होने को तैयार हैं और वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। अभी हमला करने की इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि अगर इसराइल बैकग्राउंड पर, जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल के पास अब वो असले का ज़ख़ीरा नहीं रहा जो वो दुनिया को दिखा कर डराता रहा है। हकीकत में अमेरिका के असले के ज़खायर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अमेरिका जो जनूबी कोरिया, अमेरिका जापान, यूरोप, यूक्रेन जंग, अरब ममालिक, इन सब को जो असला देता आ रहा है, इस वजह से अमेरिका के पास अपने डिफेंस के लिए भी अब असला नहीं बचा। यही एक वजह है कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो यूरोपियन और अमेरिकन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान से असला खरीदने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। यही एक वजह है कि आज इसराइल के अपने ज़खायर जो उसने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से खरीदे थे, उनमें वाजिया कमी नजर आ रही है। जैसे ही स्पेन ने इसराइल के साथ असला डील कैंसिल की, उसके साथ ही दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इसराइल को असला देना बंद कर दिया। अमेरिका जो इसराइल का सबसे बड़ा असले का सप्लायर है, उसने अपना असला इसराइल को दिया, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के पास भी जो असला इसराइल को दरकार है वो मुयस्सर नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने अपना भी डिफेंस देखना है। दूसरी तरफ अमेरिका के इस बयान पर कि अमेरिका इसराइल जंग में शमूलियत करने जा रहा है, रूस और चीन ने खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप ये फैसला लेते हैं और किसी किस्म का भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं तो चाइना और रूस ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और ये जंग फिर सिर्फ और इसराइल और
ایران تک محدود نہیں رہے گی، اس کا دائرہ کار امریکہ تک بڑھا دیں گے۔ صدر پوٹن اور چین کے صدر کے اس بیان کے بعد امریکہ نے حملہ کرنے سے روک دیا ہے اور 2 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے۔ دوسری طرف اگر حقیقت دیکھی جائے تو اسرائیل میں ایران کے میزائلوں نے اتنی تباہی کی ہے کہ تاریخ میں اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ سے اپنے ہمسائے ممالک کو امریکہ کی مدد سے اتنی ایکسٹینشن لگائی کہ وہ نہ تو اسلحہ بنا سکے اور نہ ہی اسلحہ خرید سکے۔ جو بھی اسلحہ امریکہ میں بنایا جاتا تھا وہ سب سے پہلے اسرائیل کو بیچا جاتا تھا، اور اس لحاظ سے اسرائیل نے عرب ممالک میں اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ اسرائیل کے خوف کی وجہ سے عرب ممالک ہمیشہ سے اس کے آگے سجدہ سجو ہوتے رہے۔ لیکن ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی یہ کلی کھول دی ہے کہ اسرائیل بہت مضبوط ملک ہے، لیکن حقیقت میں اسرائیل کے پاس اب اسلحے کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں اور ایران کی برتری اسرائیل کے اوپر واضح نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ اسرائیل کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اسرائیل کے اوپر گرائے گئے بمبوں کے نتیجے میں مارے جانے والے شہریوں اور بچوں کا خوب پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن وہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی میڈیا یہ بول چکا ہے جب غزہ کے معصوم بچوں کے اوپر بم گرائے گئے، ان کے بنے بنائے گھروں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو آج پانی اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں، اس کا رونا انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کو نظر نہیں آتا۔ لیکن خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا ایران کو اس جنگ میں فتح یاب کرے اور یہ فرعونیت کا دور اس دنیا سے ختم ہو، تاکہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن سکے۔ ہم کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ بھی جلد سے جلد ختم ہوگی۔ خدا حافظ۔